आप स्किल डेवलपमेंट ITI की बात कर रहे थे। ये व्यावसायिक शिक्षा में आता है, तकनीकी शिक्षा में नहीं। तो व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री तो आप भी रहे हैं यूपी के अंदर, तो ITI तो आप जानते हो। हाँ, तो ये व्यावसायिक शिक्षा वही है, और इसमें हम लोगों ने अब आज की जो नई तकनीक है, मॉडर्न तकनीक जिसको आप कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अन्य सेमीकंडक्टर का है, डेटा साइंस का है, इन सभी उभरते हुए सेक्टर में रोबोटिक का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर में भी हम लोगों ने नए सेंटर विकसित किए हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिल करके हम लोगों ने हर जनपद के 2-2 ऐसे ITI को इस नए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसके साथ जोड़ करके, और फिर उसको हम एक हब एंड स्पोक मॉडल पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि अधिक से अधिक नौजवानों को इसमें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, वह आज की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड कालखंड में देशवासियों को एक नई शिक्षा नीति दी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में। स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी शिक्षा, तकनीकी उन्नयन इसका मुख्य आधार है, और इस दिशा में अब हमारे टेक्निकल एजुकेशन ने भी इसमें अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। माध्यमिक शिक्षा के भी हर जनपद के पहले चरण में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनको इन सभी कोर्सेज के साथ जोड़ रहे हैं, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ हम उनको सशक्त बना सकते हैं, और उसके माध्यम से उनको डाटा उपयोग करने के लिए, इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए भी हम एक कार्य कर रहे हैं। और युवाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए CM युवा उद्यमी स्कीम जैसी योजनाएं भी हम लोगों ने लागू की हैं। आपको याद होगा कि 24 जनवरी 2024 को हमने इसको लॉन्च किया था, और अब तक 1,10,000 नौजवानों को इस योजना के माध्यम से मार्जिन मनी 10% देते हुए इंटरेस्ट फ्री, गारंटी फ्री लोन उपलब्ध किया जा चुका है। हाँ, इसकी योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह ये है कि उसमें उन नौजवानों को चयन और उनका प्रशिक्षण आवश्यक है, और तभी वो सफल हो सकता है। इसमें नौजवान रुचि ले रहे हैं, ये नए उद्यमी बन रहे हैं। ऐसी स्कीम हम लोगों ने महिला उद्यमियों के लिए की है। बजट भाषण में उसकी चर्चा होगी, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।